हम और आप हर पल साथ। सुबह उठ के होमवर्क करना बहुत अच्छा लगता है ना। रात को क्यों नहीं होमवर्क किया? अभी स्कूल भी जाना है, जल्दी करो, लिखो। पापा, ये क्या है? एप्लीकेशन? आप ये एप्लीकेशन दे दीजिएगा, मैं टेस्ट बाद में दे दूंगी। एक मिनट, तुम अपना टेस्ट मिस करोगी? पापा, उसकी लड़ाई हुई कामरान से। बुद्धि अम्मा कह रहा था उसे। और ये उसको कुछ नहीं कहती? कोई कुछ नहीं कहता। क्यों, गुटखा खाता है क्या? उसकी अम्मी नहीं है ना। तो वो और भी बच्चों को तंग करता है? हाँ, उसने यहाँ से की डांट तोड़ दिए थे। फिर उसको डांट पड़ी? नहीं, उसकी अम्मी नहीं है ना। तो उसको डॉन बनने का लाइसेंस मिल गया? ज़ैनब, इधर आओ। जी पापा। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ जा रहा है। नहीं नहीं पापा, मैं जा रही हूँ स्कूल, मैं उसको खुद ही डील कर लूंगी। हो ही नहीं सकता। जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया, मैं हरगिज तुम लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। आई नो हाउ इट फील्स। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। पापा, ऐसा वैसा कुछ नहीं लगता, आई एम फाइन। नो, यू आर नॉट फाइन। आज तुम्हें बुड्ढी माई का है, कल को वो तुम्हारे पे इंक फेंकेंगे, तुम्हारे बाल डाई कर देंगे, कॉलेज में जाओगी तो फिर तुम्हारी टेंट कर देंगे, और फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा और तुम्हें राइटर बनना पड़ेगा, और फिर तुमसे कोई प्यार का वादा करके 7 साल बाद तुमसे तलाक ले लेगा। नहीं, आई विल नेवर लेट दिस हैपन। पापा, सिर्फ एक मजाक था, आई एम गोइंग। नहीं ज़ैनब, इस बुराई को बढ़ने से पहले खत्म करना पड़ेगा। मगर पापा मेरी बात तो सुन ले। बस, फैसला हो चुका है, लेट्स गो। ओए, कमरान कौन है? आइसक्रीम खानी है? मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं शिप बना हुआ था और पानी में तैर रहा था। ये भी कोई ख्वाब था? मैंने ख्वाब देखा था कि मैं एरोप्लेन में था और ना एरोप्लेन क्रैश होने वाला था। ओ, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सुपरमैन की तरह शीशे तोड़ दिए। फिर मैं सुपरमैन की तरह ना यूं पकड़ा मैंने जहाज को, यूं लेके गया, फिर मैंने अपने घर की छत पे लैंड कर दिया। ख्वाब में जो बच्चे अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, वो रियल लाइफ में टॉम जैसे लूजर बिल्ले होते हैं। मैं ज़ैनब का बाप। इतने मोटे पापा। मैं तो मोटा हूं, मगर तुम कितने कोजे हो। और आप तो भालू लगते हैं। भालू 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 भालू। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हें कहां से उठा के लाए थे? कूड़े के डब्बे में से।
गंजे। तुम इतने बेहुदा हो कि तुम्हारी मां तुमसे नाराज होकर चली गई। देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। नहीं रोते नहीं, रोते नहीं, नहीं 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 नहीं। Just don't touch him. You're so mean. You're so rude. Please. अच्छा बेटे देखो, देखो आपने मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया, आपने मुझे भालू का, मैंने आपको कुछ और कह दिया। देखो मैं तो नहीं रोया ना, आप क्यों रो रहे हो? रोते ही तो नहीं ना। अरे अरे रोते थोड़ी है, तू तो वैसे ही शक्ल से सुपरमैन लगता है। वो अलग बात है लियारी का, मगर तू लगता जरूर है सुपरमैन है तू। सुपर अब तो देखना, मैं और तुम अब दोस्त हैं, ठीक है? और दोस्त जो होते हैं उनके बीच में सीक्रेट्स होती हैं, और जो मर्जी हो जाए वो सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताते। आइसक्रीम ना, यार रिमेंबर, ओके? हे एक्सक्यूज मी, यू टू, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो बात कर रहे थे। नो, यू टेल मी कामरान, आप जानते हैं इनको? ये क्या कह रहे थे आपसे? ये जैनब के पापा हैं। जैनब शमीम? जी मैं जैनब शमीम का। हुआ क्या है? कुछ किया है तुम्हारे साथ? ओके, अब हमें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, आप चले मेरे साथ। देखिए एक मिनट, मेरी बात तो सुने। आप सुने तो। अब प्रिंसिपल के सामने बात होगी, चलो। अरे आपको पता है क्या, वो कामरान को हाथ लगाने वाले थे, पर मैंने उन्हें बोला प्लीज डोंट टच हिम, यू आर सो मीन, यू आर सो रूड। आपको पता है वो मेरे बराबर में बैठने वाले थे। मैंने अपना बैग फौरन से अपने बराबर में रख दिया, और फिर आगे से मुझे घूर भी रहे थे, फिर वो नसर के पास जाके बैठ गए। ये वो मुझे उन अंकल ने दिया था, कामरान के बारे में पूछ रहे थे। मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मिस्टर शमीम, क्या आप ऐसी हरकत कर सकते हैं? आई थॉट ऑफ यू एज ए जेंटलमैन। देखिए जी, मैं क्या करता, हालात ही ऐसे हो गए थे। व्हाट? हालात? छोटा सा बच्चा है वो। उस छोटे से बच्चे ही ने मुझे उकसाया था। ओह माय गॉड। मिस्टर शमीम, आपको फौरी तौर पे किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। देखिए वो इतना मासूम नहीं है जितना आप उसको समझ रही हैं, और अगर उसने अपनी हरकतें ना बदली ना तो उसके साथ ऐसे ही सलूक होता रहेगा। प्लीज टीचर, कामरान के फादर को बुलाओ, फौरन कॉल करो उन्हें। फादर? अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान का फादर, और आप? मिस्टर अहमद, ये शमीम है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी सब ठीक है ना? प्लीज आप तशरीफ रखिए। मैं इधर आया। मिस्टर अहमद, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है।
मैं जरा आया। बल्कि बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ है मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मजाक करी। जो कुछ भी हुआ है स्कूल की प्रीमिसेस में नहीं हुआ, वैन में हुआ है। लेकिन ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को लुक आफ्टर करें। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चे को हम मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे। हमने इनको आपके बेटे को लालच देते हुए पकड़ा है। हम गेम खेल रहे थे, कसम से, बाय गॉड। गेम? एक बच्चे को जान से मार देने की कोशिश करना, उसे अगवा करने की कोशिश करना क्या गेम है? क्या? व्हाट? यस। नो। मिस्टर अहमद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्लीज, कामरान इस वक्त ट्रॉमा में है। वो कोई बात नहीं कर रहा, आप उससे बात करने की कोशिश कीजिए। मैं तेरा वो हाल करूंगा, तेरी नस्लें याद करेंगी। मिस्टर अहमद, प्लीज, हम अपने स्कूल में किसी किस्म का भी वायरस अलाउ नहीं कर सकते। तू बाहर मिल बेटा, तू बाहर मिल। देखिए जी, आप कम से कम मेरी बात तो सुने। टीचर, जिस जिस बच्चे से हमारी बात हुई है उन सबके पेरेंट्स को कॉल कीजिए। आप देखिए, अगर आप लोग मेरी बात सुन लें तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बजाय इसके माफी मांगे बहाने बना रहा है। हिम्मत है? सच बोलेगा तो कोशिश करूंगा कि तेरी हड्डियां कम टूटे। अरे अहमद साहब, आप ही बोलते रहेंगे तो उसको कब मौका मिलेगा? उसे भी तो मौका दें। मैंने तो सिर्फ एक बात की थी कि अगवा कर रहा था। हिम्मत तो देखें भाई, आप ही सब्र है जो बर्दाश्त कर रहे थे। मुंह खोलता है या खुलवाऊं? अरे यार, अगर आप इस तरह ही बोलते रहेंगे तो वो बेचारा कब बोलेगा यार? और बीवी, आप जरा अपने जज्बात पे काबू रखें। मैं कैसे चुप रहूं? कामरान मेरे बेटे जैसा है, मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? अहमद साहब खुद ही बोल लेंगे, आपको मां बनने की जरूरत नहीं है। भाई आप क्यों जबरदस्ती वकील बन रहे हैं? आप होते कौन है हमारे बीच में आने वाले? ओ बीवी, आप मेरी बात सुने। बोलो। जैसे मैं कामरान जैनब से बदतमीजी कर रहा था और जैनब स्कूल नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं कामरान से खुद बात करता हूं और मैंने उसको डांटा। बस इतनी सी बात थी और वो रोने लगा। वाह, क्या कहानी बनाई है। सच बोलते हो कि नहीं? देखिए, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, फैसला करना मुश्किल है। घर जाके बच्चों से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। इतने बुरे रिकॉर्ड के साथ ना वीजा भी नहीं मिलता, बीवी तो दूर की बात है। यार, मेरी कोई गलती नहीं थी। आपकी बात पर मैं आंखें बंद करके यकीन तो कर लूं, लेकिन इस दुनिया का क्या करूं? मेरे कहने पे एक काम करोगे? आप कहें तो आपके कदमों में अपनी जान रख दूं। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अच्छा, मेरे मशवरे के बारे में क्या सोचा आपने? ओह हाँ, सोच रहा हूँ कि एटीएम से थोड़े से पैसे वाकई निकलवा लूं। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। यार, तुम्हारे बारे में मैंने क्या सोचना है यार। सोच लें, ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। ये लो अपना सामान। शुक्रिया शुक्रिया। और दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों? मैं तुम जैसे गुंडे और बदमाश आदमी की लॉन्ड्री दोबारा नहीं करूंगा। मगर इस तरह कैसे बात कर सकते हैं आप? किया क्या है इन्होंने? ये आदमी दरिंदा है, दरिंदा। इसने मेरे बेटे के दोस्त को अगवा करने की कोशिश की। देखें, वो एक गलत फहमी है। अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से, वरना बुलाऊं पुलिस को। दफा हो जाओ इधर से। जा रहा हूँ मौलवी साहब। देखो, तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए तो किया है। तो पापा, आपको किसने कहा था चैंपियन बनने के लिए? किसी ने कहा था आपसे? भाई, मैं वहां गया ही तुम्हारे लिए था और तुम तो सामने थी। पापा, मैं खुद डील कर सकती थी। मैं सिर्फ तुम लोगों को बताना चाह रहा था कि तुम लोगों का पापा हमेशा तुम्हारे पास है। जो बचपन में मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग वही चीज
और आप तो भालू लगते। मैम, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मैं और मुज़म्मिल उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और आप लोगों ने बगैर किसी वजह के उनको शर्मिंदा करवाया और हमें भी बहुत हर्ट करवाया। और मेरे पापा तो इतने केयरिंग है कि हमारे नेबर्स उनको कहीं और शिफ्ट ही नहीं होने देते। माना कि वो मोटे हैं और बूढ़े भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरे मामा पापा दोनों हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा, मगर कामरान के पापा ने भी तो अपनी बेटी की मोहब्बत में आके उसकी हर बात पे यकीन कर लिया। मेरे पापा जैसे भी हैं मेरे लिए सब कुछ है और मैं ये नहीं देख सकती कि कोई भी उन्हें दुख दे। इस सबूत को देखने के बाद पता चला कि हम गलत थे। मिस्टर शमीम, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और सबको माफ़ कर दें।